हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों, जनरल रीडिंग करते हैं। क्विक रीडिंग है ये, ओके। ज़्यादा लंबा मुझे वीडियो नहीं बनाना है। ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। यहाँ मैं 3 एनर्जीज़ निकालूंगी और आपको उसमें से गाइडेंस एंड क्लैरिटी मिलेगी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड मेरे नए सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, आप सभी का आपके इस चैनल में स्वागत है। ओके, ओके। यहाँ पे है मेरे पास अफर्मेशन एंड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, जो आपके लाइफ में आपको क्लैरिटी, गाइडेंस एंड जो अफर्मेशंस है वो आप खुद के लिए दे सकते हैं, पॉजिटिव रहने के लिए एंड इंस्पायर्ड रहने के लिए, ओके। मैग्नेटाइट। क्वेश्चंस आपको जो पूछने हैं वो है, आर यू रेडी टू अवेकन योर कॉन्शियसनेस? हाउ discerning are you? Are you too judgmental? Do you realize the power of just being? There is great value in giving. There is great value in going within to sort our. Sorry. There is great value in going within to sort out your thoughts, establish the space to make order out of chaos, gain clarity on the difference between judgment and observation. ओके, तो ये मैग्नेटाइट और ट्राइहेड्रॉन जो है उसका पैरल जो एनिमल है वो है बियर। बियर आपको अफर्मेशंस जो है वो ये है बियर स्पिरिट से। इट्स ईजी टू मी टू गो विद इन and know the truth. I take time for inner reflection. Contemplative thoughts helps me reveal and process thoughts and feelings. I awaken my awareness through quiet time and meditation. I am a clear channel and my filters allow me great mental clarity. Okay. ये ब्यूटीफुल मैसेज है, ओके। क्वेश्चंस जो मैंने पूछे हैं वो आपको उसके बारे में सोचना है, ओके। एंड अफर्मेशंस, अगर सिचुएशन आपकी ऐसी है तो उसको बैलेंस करने के लिए एंड पॉजिटिव करने के लिए आप वो अफर्मेशंस, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सेंटेंस आप खुद के लिए कह सकते हो, ओके। चलिए देखते हैं फर्स्ट सिनेरियो क्या है। ये डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों के लिए है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी मैं बहुत टाइम पिक करती हूँ। और मेरे व्यूअर्स जो है वो ज़्यादा फीमेल्स है एंड उनके लिए डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी ये हो सकती है, ओके। कीप इन माइंड ये जनरल रीडिंग है और हर किसी के लिए ये रीडिंग नहीं हो सकती है।
कुछ पोर्शन आपके लिए हो सकता है या कुछ भी आपके लिए नहीं हो सकता है। तो ज़बरदस्ती आपको इसको है ना अपनाना नहीं है, नहीं तो आप केओटिक सिचुएशन में आ सकते हैं। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि स्टेप्स कौन सी लेनी है, आप केओटिक हो जाओगे। सो जो आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो बातें आपको ऐसे लग रहा है कि ये मेरी सिचुएशन है, सो उसके लिए ये क्लियरिटी एंड गाइडेंस हो सकती है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि यहाँ पहला जो है डिवाइन मस्कुलाइन की ये एनर्जी है। ओके, एंड फेमिनाइन की भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज जेंडर बेस नहीं होती हैं। सो वो डिवाइन मस्कुलाइन की हो या फेमिनाइन की हो, एनर्जीज होती है। सो जो सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है उस हिसाब से ये रीडिंग आपको सुननी है, देखनी है और गाइडेंस लेना है। ओके, क्लियरिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो चलिए देखते हैं। हीलर ऑफ द एज 51 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो हीलिंग से रिलेटेड में भी आपको चूज़ करना है। ओके, मे बी आप केओस फील कर रहे हैं कि कौन सी लाइन चूज़ करें। ओके, पर क्योंकि आप हीलर की एनर्जी में हो ऑलरेडी। ओके, सो डिवाइन मस्कुलाइन, मैं यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन ही कहूँगी। ओके, सो हीलर ऑफ द एज मतलब डिवाइन मस्कुलाइन में ऐसी पावर है जो हील कर सकते हैं। ओके, उनके वर्ड्स से, उनकी एक्शन से, उनके हीलिंग जो हमारे हाथों से रेकी हो सकती है। ओके, सो हीलिंग मोडालिटी जो अलग अलग होती है उससे ये रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है एंड मैजिशियन है। सो एज ए प्रोफेशन वो ये फील्ड चूज़ कर सकते हैं एंड वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 2 ऑफ कप ये स्पिरिचुअल पार्टनरशिप है, अवेकनिंग है, यिंग यांग उनका बिल्कुल बैलेंस हो चुका है, वो पावर में है। ओके, ऑब्जर्वर की एनर्जी में है, क्योंकि जब हम ऑब्जर्वर की एनर्जी में रहते हैं तो हम इन्वॉल्व नहीं होते, हमको सिचुएशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। सो यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो केओस से दूर है, क्योंकि उन्होंने अपने यिंग यांग को ऑलरेडी बैलेंस किया है। सो जो कन्फ्यूजन था वो उससे वो बाहर हो चुके हैं। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में उनको पता चल चुका है और वो एज ए हीलर उनके गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स उनको अब समझ में आ रहे होंगे। ओके, यहाँ न्यू 1 है और ये न्यू बिगिनिंग है। सो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में जो इनको फ़िलहाल ज़रूरत है। यहाँ 2 कप्स है की एनर्जीज़ है। सो ये बैलेंस कर रहे हैं अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स को, उन्होंने बैलेंस कर चुके होंगे, उनको कुछ क्लैरिटी एंड क्योंकि ये इंट्यूशन को भी डिनोट करते हैं, तो जैसे वो अपने लॉजिकल एंड ऑब्जर्वर की एनर्जी में आए हैं, उनको क्लैरिटी उनमें स्ट्रक्चराइज उन्होंने अपने आप को किया है, बैलेंस किया है और सिचुएशन में उनका होल्ड है। ओके, एंड स्टेबल है, उनके गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स उनको समझ में आ चुके हैं। अब ऑलरेडी उन्होंने न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर चुके हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी के बारे में उनको क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है, जो केओस था वो ख़त्म हो चुका है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या है डिवाइन मस्कुलाइन की। ये टोटल एनर्जी 1 पर्सन की नहीं हो सकती, या हो भी सकती है, या 3 अलग अलग मस्कुलाइन की ये एनर्जीज हो सकती है। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड है, 29 नंबर है। ओके, वर्ल्ड इज़ ए कंप्लीशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्रेस। आप 1-1 के सीक्वेंस ये एनर्जी जिनके लिए है
वो 1-1 या 1-1-1 1-1-1-1 ऐसे सीक्वेंस ये आप देख रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पे फिर से हमारे पास कप्स के कार्ड्स हैं। ओके, सो 1 साइकिल डिवाइन मस्कुलाइन की यहाँ कंप्लीट हो गई है। उन्होंने अपने आप को नर्चर एंड पहचान लिया है, अपने डिवाइन फेमिनाइन को भी, अपने आप को भी बैलेंस कर लिया है। एंड वो समझ रहे हैं, ट्रिनिटी में आ गए हैं। ओके, कि वो एक डिवाइन पाथ पे हैं। ओके, यहाँ उनके एंसेस्टर या उनके गाइड्स उनको गाइड कर रहे हैं। ओके, मे बी ये नाइट ऑफ कप्स है, सो इट्स अ लव, ये मैसेंजर है लव के लिए। सो ये मैसेज देंगे आने वाले समय में, या उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि वो अपने डिवाइन फेमिनाइन को अपने दिल की बात एक्सप्रेस करेंगे, और वही जो है हैप्पीनेस एंड जॉय एन्जॉयमेंट के लिए वो रीज़न बनेगा। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में वो अवेकन पहले ही हो चुके हैं। ओके, ट्रिनिटी महसूस कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन, एंड प्लस जो डिवाइन एनर्जी होती है उनसे वो कनेक्ट फील कर रहे हैं। ओके, एंड गाइडेंस उनको मिल रहा है, और बहुत जल्द वो, क्योंकि वो उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन की साइड मस्कुलाइन की साइड ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं। 1 साइकिल उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो साइकिल थी वो उन्होंने ख़त्म कर ली है। ओके, वो अब जान चुके हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को। बहुत जल्द वो अपना हार्ट ओपन करेंगे डिवाइन फेमिनाइन के सामने। ओके, एंड वही रीज़न होगा उनके जॉयस, हैप्पीनेस एंड यूनियन के लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। सो 38 नंबर है, 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल, एंड नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे है पेंटिकल, सोर्ड्स एंड कप। सो 4th चक्रा जो है हमारा हार्ट चक्रा है। सो डिवाइन मस्कुलाइन, ये जिनके लिए भी रीडिंग है, सो यहाँ उनका 4th चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। उनके हार्ट चक्रास में वो पल्पिटेशन एंड कुछ ऐसे वाइब्रेशन या एनर्जीज़ को फील कर सकते हैं। ओके, एंड ये हार्ट चक्रा ओपनिंग है, मतलब ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं। ओके, डिवाइन एनर्जीज़ एंड यूनिवर्सल लॉ को वो समझने की कोशिश करेंगे अभी आने वाले समय में, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है, तो ये वो प्रोसेस में हो सकते हैं या ये ऑलरेडी उनका हो चुका है। ओके, अगर फाइनेंस से वो अगर स्ट्रगल कर रहे थे तो उनकी फाइनेंस में फाइनेंस के रिलेटेड उनको वरीज हो सकती है, एंड वो बिल्कुल उनका हार्ट कंटेंट फील नहीं करता होगा। ओके, यहाँ जो है वो डार्क नाइट ऑफ सोल यहाँ मुझे फील हो रहा है। ओके, थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम है। ओके, कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे स्लीपलेस नाइट है। सो सॉरी, सो यहाँ अभी तक डिवाइन मस्कुलाइन केओस में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जर्नी क्या है। ओके, इस जर्नी का करना क्या है, और कैसे ये जर्नी एग्जीक्यूट होने वाली है, क्या मेरा रोल है। ओके, वो जैसे ही वो डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होंगे और मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेंगे, उनकी बॉडी एंड माइंड उसमें बैलेंस हो जाएगा, एंड जो वरीसम थॉट्स हैं उनके वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, एंड जो वो ये ऑफ़र समझ नहीं पा रहे, डिवाइन जो उनको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी दे रहे हैं, जो वो पहले समझ नहीं पा रहे थे, जब ये दो एनर्जीज़ बैलेंस हो जाएंगी तो वो अपने आप ही इसको समझने लग जाएंगे, एंड उनको आगे की स्टेप्स
मिलती जाएगी। तो ये अवेकन स्टेज है। ओके, सो डिवाइन फेमिनाइन जो ये इसे इनके मतलब डिवाइन मस्कुलाइन अब अवेकन स्टेट में आ रहे हैं। तो आप 96 नंबर देख रहे होंगे यहाँ पे। आप 444 की सिंक्रोनिसिटी देख रहे होंगे। ओके, 11 भी आप देख रहे होंगे। 11 11 11। ओके, यहाँ पे 11 प्लस 111 प्लस 11 एंड 11 इस तरह की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। यहाँ पे 2 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। ओके, एंड 1 की भी। ओके, सो यही थी दोस्तों जनरल रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी। ये क्विक रीडिंग है। ओके, सो होप आपको आपके सिचुएशन में गाइडेंस एंड क्लियरिटी मिली होगी। आप ज़रूर वो क्वेश्चंस को अपने आप से पूछें, उसके आंसर फाइंड आउट करें। एंड अगर आप लो फील कर रहे हैं तो वो जो अफर्मेशंस मैंने पढ़े उसको आप रिवाइज़ करें। ओके, एक कागज़ पे लिख ले एंड सुबह शाम उसको आप चैंट करें तो आप बेटर फील करने लग जाओगे। ओके, सो यही थी दोस्तों आज की रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी एंड मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव वन। वेव्स जो है अब थर्ड वेव आ रही है, बच्चों को भी आपको संभालना है। ओके, डबल मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज करिए एंड सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। ओके, एंड बिल्कुल भी अपने केयरलेस नहीं हो, बिल्कुल केयरफुली हर चीज़ करें। वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।